मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आज प्रीति कंदल अपने ज्योति शब्द आज आपको लेसन 16 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो उसके बारे में आज मैं पढ़ाऊँगी। यह एक कविता है और इसके कविता के जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पहले मैं आपको कवि का परिचय दे देती हूँ। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। बाल पत्रिका प्राग के संपादक रहे हैं। जो बाल पत्रिका निकाली है उसके ये संपादक थे। खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। नन्ना ध्रुवारा, बतूता का जूता, मैंगू की टाई, बिल्ली के बच्चे, उनके बाल कविता के संग्रह, बाल कविताओं के संग्रह तो अपना दाना का संग्रह और लाख की नाक, अनाप शनाप, भो भो खो खो, हाथी की पौ 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 और बुद्धू की करुणा बाल नाटक जैसे इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने अधिकतर, जैसे कि इसमें बताया गया है कि इन्होंने अधिकतर बाल पत्रिकाएं ही लिखी हैं, बच्चों के लिए कविताएं, और बच्चों के लिए ही वो बाल कविताओं का ही इन्होंने किया है। तो अभी इन्होंने उसी में से एक है इनकी पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो कवि क्या कहता है इसमें कि कवि अपनी भावना प्रकट कर रहा है इसमें। वो अपने लिए कह रहा है कि यदि उसके पास थोड़ी सी धरती होती, यदि उसके पास, उस कवि के पास थोड़ी सी जमीन होती, तो वह उस पर पेड़ लगाकर यह सिद्ध करता कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो वो यह सिद्ध करना चाह रहा था, यह सबको बताना चाह रहा था कि कवि कह रहा है कि वो उस पर पेड़ लगाकर, उसको पेड़ पौधे लगाकर यह बताना चाह रहा है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमारे लिए कितने ही फायदेमंद हैं, कितने लाभदायक हैं। उसके पास ना सही, यदि तुम्हारे पास ऐसी थोड़ी सी जगह हो तो तुम यह सब कर सकते हो जो कवि करना चाहता है। तो कवि ये कह रहा है कि मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको इसका आनंद उठाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, थोड़ा सा भी ज़मीन है, तो आप उस पर पेड़ पौधे लगाइए, तो आप देखिए कि आपको उसमें कितना आनंद मिलता है, और आनंद के साथ साथ वे पेड़ पौधे आपके लिए कितने उपयोगी है। अगर तुम ये सब कर सकते हो, तुम वह सब कर सकते हो जो कवि सोच रहा है, कवि चाह रहा है। अगर तुम्हारे पास ज़मीन है तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो। तो कवि अब ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि अगर ज़मीन होती तो उस पर हम पेड़ पौधे कैसे लगाकर वो कैसे हमें उपयोगी सिद्ध होते, वो हमें बता रहा है। क्या बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बहुत कवि कह रहा है, सर्वेश्वर दयाल जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से विचार आ रहा है कि थोड़ी सी धरती पाऊँ, थोड़ी सी धरती मेरे पास पाऊँ, ले लूँ, थोड़ी सी धरती अपने पास कर लूँ, जिससे उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके वो, उस जो धरती मुझे मिल जाए तो मैं उस धरती पर थोड़े से पेड़ पौधे लगा। तो धरती थोड़ी सी है और उस पर वो बाग बगीचा, पेड़ पौधे लगाकर धरती को पेड़ पौधे लगाकर उस पर बाग बगीचे जैसा उसको सुंदर बनाना, जो हो सके लगाऊं, और नहीं तो जो उसका मन हो लगाने का, जो उसके लगाने का मन हो वो उस पे लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हंग भिगोले। और जब वो वहां पर उस पे जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जो वृक्ष लगाए हैं उन्होंने उस जमीन पर, जब उस पर फूल खिलेंगे, फल आएंगे, तो वहां पर चिड़िया
चहकेंगी, चिड़ियाँ बोलेंगी वहाँ पर, और जो वे फूल खिलेंगे वो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाएंगे और उनकी खुशबू चारों ओर डोलती रहेगी। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। और जो जलाशय है, जो तालाब है, और तालाब से जब वहाँ पे हवा चलेगी तालाब से होती हुई, तो जो उन पेड़ पौधों की खुशबू है वो सबके अंग अंग को भिगो देगी। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे उपवन, अपने उपवन हो, अपनी प्रदीप हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ धरती हो, कुछ जमीन हो तुम्हारे पास, तो जब तुम उस पर अपनी जमीन पर अपने बगीचे में फूल फल लदे हुए देखोगे, तो ऐसी जमीन जो थी बोई ना जाती हो, उस पर तुम अपने फूल फल लदे हुए देखोगे, आपका मन बहुत ही संचित होगा। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा हो सकता है कि आपके पास छोटी सी भी क्यारी हो सकती है। किसी ने अपना छोटी सी क्यारी बनाकर घर में ही किसी एरिया में ही कि वो क्यारी भी महक रही है। किसी के पास छोटा बगीचा है, छोटी सी उसने उस बगीचे में अपनी खेती कर रखी है, तो वो भी छोटी सी खेती हो तो फसलों से दहक रही हो। और जब वहां पर वो छोटी सी खेती में जब फसल पककर तैयार हो जाती है, पूरा तैयार हो जाता है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे आग वहां पर दहक रही हो, आग वहां से निकल रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाई में 4 पैरों वाले जीव, हो सकता है कहीं वहां पर जब वो आपने जमीन पर खेती कर रखी है अपनी बगीचा, तो हो सकता है जो 4 पैर वाले जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो कहीं शांत चुपचाप होकर इधर उधर कहीं घूम तो नहीं रहे हैं। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। और जब आपने वो लगा रखा है, जब खेती की है, पेड़ पौधे आपने लगाए हैं, तो हो सकता है कि जो आंगन में पक्षी घूम रहे हैं, उन पेड़ पौधों के ऊपर घूम रहे हैं, पक्षी घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं उनके ऊपर। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। क्योंकि जो पेड़ पौधे आपने लगाए हैं, जो वृक्ष आपने लगाया है, आपसे विनती है, तो उन पेड़ों पर उन चिड़ियाओं का रैन बसेरा हो जाता है, वे चिड़ियाओं के घर बन जाते हैं। तो आपसे विनती है, तो कभी भी मत उस दुनिया को खोना, तुम उनकी उस दुनिया को ना खोना। तुम्हें उन्हें खोने से मीन्स है कि यहाँ पर तुम्हें उन पेड़ को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, जिससे कि उन चिड़ियाओं को रोना क्यों पड़े? क्योंकि उनका घर तुमने नष्ट कर दिया है, तुमने उनकी दुनिया उजाड़ दी है, तो तुमने इसलिए वे चिड़िया रो रही है। तो इसलिए आपसे विनती है, कभी भी ऐसा कार्य मत करना। अगर आपके आंगन में कोई पेड़ लगा है और उन पेड़ में वो आंगन में आपके कोई पेड़ लगा रखा है और वहाँ पर पक्षियाँ आपके उस पर घूम रहे हैं, तो आप लोगों से विनती है, आपसे निवेदन है, तो आपको कभी भी उनकी दुनिया उजाड़ने का कोई हक नहीं है, उनकी दुनिया नहीं खोनी चाहिए, उन पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए जिन पेड़ों पर उन चिड़ियाओं का घर बना हुआ है, उन चिड़ियाओं का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि अगर आप उनका घर तोड़ देते हो, उनका आना जाना बंद कर देते हो, तो चिड़ियाएं रोती हैं, और चिड़ियाएं अगर रोती हैं तो हमारा भी मन दुखी होता है। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशु सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। जो
पत्ती है, जो पेड़ पौधों पर जो पत्तियां निकल निकल कर आ रही है, उनसे सबके एक एक सपने जुड़े हुए होते हैं, सबके सपने जो बने हुए होते हैं। आज किसी पर 2 पत्तियां हैं, कल को उस पर 6 होंगी, फिर किसी दिन 12, ऐसे करते करते वो पूरा एक वृक्ष बन जाता है। तो उन एक एक पत्ती को देख देख कर हमारे उनसे सपने जुड़े रहते हैं, उनसे हमारी यादें जुड़ी हुई रहती है, और उन्हीं को हम संजो कर रखते हैं। साग कटने पर वे भोले शिशु सा रोते हैं, और जब अगर हम उन पेड़ों को काट देते हैं, उनकी शाखाओं को काट देते हैं, तो वे भोले शिशु, वे पत्तियां, वे सब रोने लगते हैं, क्योंकि जो पेड़ हमने इतनी दिनों से सींच सवार कर उसको पानी देकर बड़ा किया था, और लेकिन हमने उसके बच्चे मीन्स उसकी जो शाखाएं हैं, उस पेड़ के भी शाखाएं जो होती हैं, वे बच्चे हुए, तो वे बच्चे हमने काट दिए, तो वे बच्चे बिलक बिलक कर रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। तुम्हें पेड़ों के संग बढ़ना सीखना चाहिए और पेड़ों के संग ही खिलना। जैसे पेड़ को हम बिल्कुल अपने बच्चे की तरह सींचते हैं, करते हैं, तो पेड़ वैसे ही बढ़ता है, वैसे ही खेलता है। जैसे बच्चे को हम प्यार दुलार करके उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो वो वैसे ही खुश रहता है, वैसे ही खेलता है। तो पेड़ भी वैसे ही बढ़ते हैं, और उनके साथ ही हमें बढ़ना भी सीखना चाहिए। जैसे पेड़ बढ़ते हैं वैसे के साथ खेलना भी चाहिए। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना है, और जैसे पेड़ के संग संग हमें इतराना और पेड़ों के संग हिलना, जैसे पेड़ हिलते हैं और हमें आना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे और पेड़, कवि ने यहाँ पर जो बताया है कि बच्चे और जो पेड़ हैं वो दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हमारा आंगन, हमारा घर बहुत खुशहाली से रहता है, हमारे घर में रौनक बनी रहती है, चहल पहल लगी रहती है। वैसे ही अगर दुनिया में सबके घर में, संसार में सब लोगों के पास पेड़ हैं, पेड़ लगा रखे हैं, तो पूरा हमारी दुनिया, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा शहर बिल्कुल हरा भरा रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, पूरा वातावरण स्वस्थ रहेगा। और पेड़ हमें जो खुशियाँ देते हैं, जो आनंद हमें जब हवा चलती है, वो झूमते हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, वो हमारे मन को बहुत प्रसन्नचित करते हैं, हमारा मन बहुत हरा भरा रहता है। तो बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चे भी बहुत जरूरी है, और उतने ही जरूरी पेड़ भी है। अगर पेड़ नहीं है तो हमारी दुनिया से हरियाली चली जाएगी। वैसे ही बच्चे अगर हमारे नहीं है तो हमारे जीवन से खुशहाली चली जाएगी। नहीं समझते वे दुष्कर्म का फल चखते हैं, और जो लोग ये नहीं समझते हैं इस बात को, तो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं, और वे उनके अपने बुरे कर्मों का जो नतीजा होता है वो उनको चखते हैं। उनको वो पता चलता है कि तुमने क्या चीज खो दी है, तुमने क्या चीज को तुमने नष्ट कर दिया है, कि जो पेड़ों को काट देते हैं, या जिनके पास नहीं होते, जिनके पास पेड़ नहीं होते, जो पेड़ों को काट, तो उनके कर्मों फल भगवान उनको देता है, उनको वे परेशानी अपने जीवन में भोगनी पड़ती है। आज सभ्यता वैशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। आज सभ्यता जो हमारी है हिंसक बन गई है, जंगली बन गई है, जो पेड़ों को काटने में लगी हुई है। सब बिल्डर, सब इधर जो भी पेड़ सड़क पर आ रहे हैं, रास्ते में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बने जा रही है, मॉल बने जा रहे हैं, तो सब वे क्या हो रहे हैं, जमीनों को खाली कर करके खेत खाली किए जा रहे हैं, उनको काट काट के वहां पे बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है। तो वो निर्माण किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये आज की सभ्यता बन गई है। जो आज के लोग हैं, जो जंगली लोग हैं, निर्मम हिंसक जो लोग हैं, वो ही लोग इनको काट रहे हैं। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को, और पेड़ों को काटने के बाद, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पौधे उनको ले लेते हैं। तो
जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, और जो हम लोग ऑक्सीजन हम लेकर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे उनको गेन अपना आप उनको खींच लेते हैं हमारे पास से। तो अगर हमने पेड़ पौधे सारे काट दिए, पेड़ कटने लगे, तो पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगी, और जो वो जहर है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो गैस हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो हमारे फेफड़ों में भर जाएगी, और हर एक इंसान उसी को ही सांस के द्वारा वो लेने लगेगी, और वो हमारे फेफड़ों में भरकर वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें जहर जो हमारे फेफड़ों में भरेगा उससे बचाने में हमारी सहायता करते हैं। ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ये चारों ओर हरियाली फैलाते हैं। ये पेड़ अगर हैं तो पूरा शहर, पूरा देश, पूरा वो हरा भरा रहता है। ये अगर पेड़ अगर रहते हैं तो ये आंगन में चिड़ियाओं का बसेरा बन जाते हैं, चिड़ियाओं का घर बन जाते हैं, उनकी दुनिया बन जाते हैं अगर पेड़ हैं। पेड़ पौधे अगर लगाते हैं तो हमारा बगीचा पूरा महकने लगता है। पेड़ पौधे अगर हम लगाते हैं तो हमारा तालाब से भी ठंडी ठंडी हवा बहती है, और जो वहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत शुद्ध और महकदार हो जाता है, बहुत खुशबू वहाँ पर आने लगती है। तो ऐसे पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, पेड़ की हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगिता है, इसलिए हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए, ऐसा कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैंने जो आपको कविता पढ़ाई है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। आई होप कि आपको ये कविता समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अब जो इसकी बाद की जो एक्सरसाइज है आपकी, शब्दार्थ, मौखिक क्वेश्चंस, लिखित क्वेश्चंस, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी मैं आपको शब्दार्थ करा देती हूँ। शब्दार्थ में आपको केवल अपनी नोटबुक में लिखना है, और ये शब्दार्थ इसमें लिखे हुए हैं, जैसे जलाशय, जलाशय का मीन्स है तालाब, उपवन बाग बगीचा, परती ऐसी जमीन जो जोती बोई न जाती हो, दहक आग का दहकना, लपट चौपाए चार पैरों वाले जीव, सहन आंगन, विनती निवेदन, वहशी जंगली या निर्मम हिंसक। तो ये इस लेसन के शब्दार्थ हुए। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कविता बोध से मौखिक क्वेश्चन है, लिखित क्वेश्चन है, तो वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और जो व्याकरण बोध है वो भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप को आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार सब लोग रिवाइज कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स या कुछ रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो हमारी लाइव क्लास रहेगी, तो हम अपनी लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं अपनी क्लास यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।